विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में ऋषि उद्दालक की जो कहानी हम देख रहे थे उसी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने राम के पवित्र या शुद्ध आत्मा संबंधी के प्रश्न के बारे में ये कहा। जब भौतिक सृष्टि की धारणाओं के अभाव के कारण मन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब चेतन अपनी प्रकृति के अनुरूप विद्यमान होती है। यही पवित्र या शुद्ध आत्मा है। जब चेतना पदार्थों की धारणा से रहित होकर अपने आप में ही लय होती है और अपनी पृथक सत्ता त्याग देती है तो वह शुद्ध पवित्र आत्मा हो जाती है। ये कुछ उस प्रकार है जैसे समुद्र में कुछ लहरें उठती है और जैसे उन लहरों का लय हो जाता है तो वो वापस समुद्र ही बन जाती है, समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार चेतना अपनी एक अस्तित्व की धारणा को जब लय कर देता है तब वह परम शुद्ध आत्मा बन जाता है, उस परम स्वरूप को दोबारा से प्राप्त कर लेता है। जब सभी बाह्य भौतिक और आंतरिक धारणात्मक पदार्थ चेतना में लीन हो जाते हैं तब चेतना शुद्ध आत्मा का रूप ग्रहण कर लेती है। यह परम दर्शन है जो सभी मुक्त प्राणियों के साथ घटित होता है। ऐसे लोगों का शरीर हो या ना हो उसमें फर्क नहीं पड़ता। यह उसे ही दिखाई देता है जो जागृत हो, जो ध्यानस्थ हो और जो आत्मज्ञानी हो। तो ये शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए या तो ध्यान में समाधि में होने चाहिए आप, या तो आत्मज्ञान में होने चाहिए, या पूरी तरीके से जागृत होने चाहिए। वशिष्ठ जी देखो यहाँ पे वो सारे चीजें बता रही है कि ये स्वरूप का अनुभव किसको हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो पूरी तरीके से जागृत हो उसको ही ये दिखाई दे सकता है, जो ध्यान में लीन है उसी को ये दिखाई दे सकता है, या जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है ना उसी को ये दिखाई दे सकता है। यह अज्ञानियों को नहीं दिखाई देता। हे राम, ऋषि और त्रिदेव इसी चेतना में स्थित रहते हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ समय तक उद्दालक भी इसी में बने रहे। जो वो आत्म स्वरूप की स्थिति है, वो जो तत्व है ना, उसी के भीतर उस ब्रह्मन से ही या उस ब्रह्मन के भीतर ही त्रिदेव भी वास करते हैं और ये सारी सृष्टि, ये सारा संसार भी वास करता है। वो शुद्ध चेतना ऋषि उद्दालक के जब अनुभव में आई तो फिर वो कुछ समय के लिए उसी सुंदर स्थिति में, उस शुद्ध स्वरूप में कुछ समय तक स्थिर बैठे रहे। समय पाकर उनके मन में फिर इच्छा ये उत्पन्न हुई कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। वो इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर स्थिति थी। उस स्थिति में कुछ समय रहने के उपरांत फिर उद्दालक को ये प्रतीत हुआ, ये लगा उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि ये शरीर को अभी मैंने त्याग कर देना चाहिए। वे पर्वत की एक गुफा में गए और पद्मासन लगाकर बैठ गए। आंखें उनकी अर्धोन्मिलित थी। उन्होंने शरीर के सभी 9 द्वारों को बंद किया तथा अपने इंद्रियों को मन में समेटा। अब
वो स्थिति प्राप्त होने के बाद उन्हें बाकी फिर किसी में कोई रुचि नहीं रही। तो उन्होंने सोचा चलो अभी ये शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, बस उस स्थिति में मैं निरंतर स्थित होना चाहता हूँ। फिर वो एक गुफा में, एक पर्वत के गुफा में चले गए और वहां पर वो पद्मासन लेकर ध्यान में बैठ गए। फिर उन्होंने ये जो 9 द्वार है जहां से यह चेतना या प्राण का आवागमन होता रहता है, उन सारे के सारे 9 द्वारों को उन्होंने बंद कर लिया। फिर अपनी इंद्रियों को भी मन में समेटा। काफी बार इंद्रियों की वजह से ये मन बाहर जाता है ना, तो उन्हीं इंद्रियों को उन्होंने बाहर जाने नहीं दिया, मन के अंदर अंतर्मुख कर दिया। अपने शरीर का पूर्ण संतुलन भी बनाए रखा। उन्होंने अपनी जिह्वा की नोक को तालू के जड़ की ओर मोड़ा, जिससे उनके जबड़े कुछ खुल गए। उनकी अंतर्दृष्टि न बाहर की ओर थी न अंदर की ओर थी, न ऊंची थी न नीची थी, न तल से लगी थी न हवा में थी। वे पूर्ण चेतना में स्थित थे और अपने भीतर शुद्ध आनंद प्राप्त कर रहे थे। ये जो कह रहे ना कि अपनी तालू की ओर उन्होंने अपनी जिह्वा के वो नोक को मोड़ दिया, ये सारी योगिक प्रक्रियाएं हैं। हठ योग में ऐसी काफी सारी प्रक्रियाएं बताई गई है, कुछ बंद बताए गए, कुछ मुद्राएं बताई गई है। इन सारी मुद्राओं का और बंदों का इस्तेमाल वो अपने आप में स्थित होने के लिए योगी करते थे। तो उसी जैसा, उसी वो जो मुद्राएं या योगिक प्रक्रिया है, वैसे ही कुछ यहाँ पे विश्लेषण किया है। उनकी आत्मा पवित्र पुरुष तक पहुंच चुकी थी। यह स्थिति आनंद की स्थिति से भी आगे की थी। उनका पूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो चुका था। ये जो स्थिति है ना, वो आनंद के भी आगे की स्थिति है। शायद इसीलिए परमानंद इस शब्द का इस्तेमाल होता होगा। आनंद के भी आगे, यहाँ पे तो वैसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि वो जो शुद्ध अवस्था थी, वो जो स्थिति थी, वो आनंद की भी आगे की स्थिति थी। उद्दालक इस पूर्ण विशुद्ध स्थिति में चित्रवत कुछ समय रहे। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उन्नति करते हुए उन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त कर ली। अपने इस विशुद्ध रूप में वे रहे थे। वे जन्म और मरण के चक्र से ऊपर उठ चुके थे। ऐसे मान्यता है, जिसको किसको पूर्ण ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया ना, तो जन्म मरण का ये जो चक्र है, उससे वो व्यक्ति, वो योगी, वो ऋषि ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे भी उसी का विश्लेषण किया जा रहा है। उनके सभी संदेह मिट चुके थे। विकार जन्य विचार उनके समाप्त हो चुके थे तथा हृदय भी सभी मलिनताओं से दूर हो चुकी थी। मन में विकार उठते हैं ना, वासनाएं उठती है, इच्छाएं उठती है, ये सबके ऋषि उद्दालक आगे बढ़ गए थे। अभी उनके मन में ये कुछ भी छू नहीं सकता था। वो ऐसे स्थिति में पहुंच चुके थे, मन विकार रहित हो गया था। हृदय से सभी प्रकार की मलिनताएं समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने आनंद की स्थिति प्राप्त कर ली थी। यह स्थिति वर्णनातीत थी। इसमें स्वर्ग के राजा को प्राप्त होने वाला आनंद भी निरर्थक प्रतीत होता था। इस अवस्था में वह 6 महीने तक रहे। ऐसी स्थिति प्राप्त हो चुकी थी कि इस स्वर्ग का जो राजा होता है ना, उसको क्या आनंद मिलता होगा, उससे भी विशेष, उससे भी उच्च स्तर का आनंद ऋषि उद्दालक इस स्थिति में अनुभव कर रहे थे। 6 महीने तक ऋषि उद्दालक इस स्थिति में बने रहे। इसके बाद किसी भक्त की प्रार्थना पर एक दिन देवी पार्वती
अन्न देवियों के साथ वहां पहुंची। जिस पार्वती की पूजा आराधना करते थे, उसने जब सूर्य के ताप से जले उद्दालक के शरीर को देखा तो उसे अपने सिर से मुकुट को उतारकर उद्दालक को पहना दिया। उद्दालक की कुछ ऐसी ही कथाएं हैं। हे राम, यह उस प्राणी के हृदय में सर्वोच्च ज्ञान उद्दीप्त करती है जो उसकी छाया में शरण लेता है। वो ऐसी स्थिति में थे कि पार्वती ने भी अपने सिर के ऊपर का मुकुट, वो जो स्थिति में बैठे थे ना, उनको पहना दिया। ये ना सोच के देखो, ऐसे कहते हैं शिव पार्वती सबसे, जिनके वजह से ये सारा माया, ये सारा प्रपंच चलता है, उन्होंने अपने सिर का ताज उन्हें पहना दिया। कितना सुंदर ये यहाँ पे विश्लेषण किया है कि जिनके वजह से, यानी पूरे माया, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का ताज उनके सिर पर आ गया। ऐसे हम देख सकते हैं। ऐसे देखो, जो आत्मज्ञानी होता है उसके वो सबसे ऊपर कहा गया है। आत्मज्ञानी का जो लेवल है, उनका जो स्थान है, वो सबसे ऊपर का स्थान इसीलिए कहा गया है। बड़ी दिलचस्प कहानी यहाँ पे वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को बतला रहे हैं। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।